अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ रहे थे। आज हमारा उसका 4th लेक्चर है। हम बात कर रहे थे मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। तो उसमें हमने कल वाले लेक्चर में वी डिस्कस्ड अबाउट द रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और हमने देखा कि उनकी डेफिशिएंसीज हो जाए तो उससे क्या इफेक्ट होता है, उनकी एक्सेस हो जाए उससे क्या इफेक्ट होता है। तो देयर शुड बी अ बैलेंस क्वांटिटी, बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ दोज न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स जिनको हम आम वर्ड इनके लिए खाद भी यूज करते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जिनको जब हम सॉइल में ऐड करें तो वो हमें प्लांट्स दें विद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। कि अगर हम प्लांट्स ऐसे हासिल करना चाह रहे हैं, प्लांट्स के अंदर हम डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हासिल करना चाह रहे हैं, कि जैसे हम चाहते हैं कि आवर प्लांट शुड गिव मोर फ्रूट, आवर प्लांट शुड हैव ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो उसकी अच्छी यील्ड हो, ज्यादा से ज्यादा फूल बने और फल लगे, तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है कि उन प्लांट्स की उसको यील्ड को बढ़ाने के लिए, उनकी फ्रूट प्रोडक्शन को, उनकी फ्लावर फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए सॉइल में कुछ मटेरियल ऐड किए जाते हैं। उन मटेरियल को बेसिकली हम कहते हैं फर्टिलाइजर्स। के एडिशन ऑफ सर्टेन मटेरियल्स इन द सॉइल which increase the yield of a plant, which increase the flower formation of a plant and fruit formation of in a plant, तो उसको हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं। अब फर्टिलाइजर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक है हमारे पास इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, दूसरे हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। एज यू नो दैट कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ऐसे फर्टिलाइजर्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो ना पाया जा रहा हो, उनके कंपाउंड्स नहीं होते, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जैसे कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में हमारे पास रॉक फॉस्फेट आता है, ये नेचुरल है, नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। रॉक फॉस्फेट, ब्लैक कलर की फॉस्फेट रॉक होती है, जिसको जो है वो सॉइल में ऐड जब किया जाता है तो उसकी वजह से जो प्लांट्स हैं उनकी यील्ड जो है वो बढ़ती है। उसके अलावा जिप्सम है। जिप्सम जो है जिसको हम पत्थर भी इसको कहा जाता है, इसको तो जिप्सम में क्या रॉक्स ऑयल का रॉक सॉइल भी इसको कहते हैं। तो जिप्सम में हमारे पास फॉस्फेट और सल्फर पाया जाता है। फॉस्फेट और सल्फर ये जिप्सम में पाया जाता है, और जब जिप्सम भी सॉइल में ऐड किया जाता है तो ये प्लांट्स, स्पेशली जो कॉर्न प्लांट्स हैं, जो मकई के पौधे हैं, उनकी यील्ड को ये ज्यादा करता है। तो एलिमेंटल सल्फर जो है, एलिमेंटल सल्फर भी यही काम करता है कि हमारे जो बहुत सारे कॉर्न प्लांट्स हैं या बाकी प्लांट्स हैं उनकी यील्ड को हमने बढ़ाना है तो हम उसमें सल्फर डाल देते हैं। एलिमेंटल सल्फर मीन सल्फर उसमें डाल देते हैं। तो ये हमारे पास इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो नेचुरली फर्टिलाइजर्स हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं, ऐसे फर्टिलाइजर्स जो प्लांट्स और एनिमल से हासिल हो रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल को हम यूज कर रहे हैं, वो फर्टिलाइजर्स हमारे पास होते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, जैसे मैनर है और जैसे कॉम्पोजिट है। मैनर मतलब ये मैनर में आती हैं चीजें एनिमल फीसिस, जैसे एनिमल डंग यूज किए जाते हैं खेतों में, गोबर एनिमल्स का यूज किया जाता है, एनिमल डंग, दैट इज मैनर। कि उसमें एनिमल फीसिस को सर्टेन काइंड ऑफ हमारे पास बहुत सारे वो होती हैं जिनको हम कहते हैं स्ट्रिप्स कहती हैं, तो उनके साथ उनको जो है वो मिक्स किया जाता है मैनर्स को, तो एनिमल फीसिस को उनके साथ स्ट्रॉ के साथ मिक्स किया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास फिर उनको पौधों को दिया जाता है, सॉइल में वो डाल देते हैं। लेकिन ये है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो हैं, जो प्लांट्स और एनिमल से मिल रहे हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, तो इस वजह से उनको ब्रेक डाउन होने में जरा देर लगती है। तो वो हमें रिजल्ट देते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, लेकिन ये है कि वो जो रिजल्ट्स हैं वो हमें जरा देर से मिलते हैं। तो टाइम टेकिंग होता है ये बेसिकली ये चीज हमारे लिए। तो इस वजह से फिर हम जो है वो जल्दी से अगर काम करना चाह रहे हैं तो वो यूज
इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। कंपोजिट हमारे पास आता है कंपोजिट में ह्यूमस। ह्यूमस आपको पता है डेड प्लांट्स, कि जो प्लांट्स गले सड़े प्लांट्स होते हैं, फॉसिल्स हैं, वो ह्यूमस में आते हैं। उनको भी यूज करते हैं सर्टेन काइंड ऑफ फील्ड्स में टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ क्रॉप्स, द राइस क्रॉप, द व्हीट क्रॉप और एनी अदर क्रॉप, जो भी फ्रूट है उसको हम बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वी यूज कॉम्पोजिट। तो ये मैनर और कॉम्पोजिट जो है, मैनर एनिमल फीसिस प्लस स्ट्रॉस और कॉम्पोजिट हमारे पास होते हैं ह्यूमस, ये जो डेड प्लांट्स हैं उनको जो यूज किया जा रहा है, क्योंकि उनमें भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। लेकिन आई एम टेलिंग यू अगेन कि ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, दे टेक टाइम टू अफेक्ट द प्लांट एंड दे टेक टाइम टू गेट द प्लांट टू गिव अ गुड यील्ड। तो इस वजह से फिर होते अच्छे हैं, लेकिन फिर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हमें फास्ट ग्रोथ के लिए, फास्ट रिजल्ट्स के लिए यूज करना पड़ते हैं। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स करते क्या है, एक तो ये करते हैं सॉइल की जो ड्रेनेज कैपेसिटी है उसको बढ़ाते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं सॉइल की। उसके अलावा सॉइल में एयरेशन करवाते हैं। एयरेशन मतलब जो सॉइल को एयरेट करते हैं, सॉइल में पोर्स होते हैं जिनमें हवा एंटर होती है, एयरेशन जिसको हम कहते हैं। तो ड्रेनेज में, एयरेशन में और उसके अलावा जो सॉइल की न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी है उसको भी ये बढ़ाते हैं। लेकिन it is pretty much difficult to differentiate between certain fertilizers के ये ऑर्गेनिक हैं या इनऑर्गेनिक हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो केमिकली सिंथेसाइज्ड किए जा रहे हैं फर्टिलाइजर्स हम उनको इनऑर्गेनिकली क्लासिफाइड करते हैं। जैसे यूरिया है, बेसिकली वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। अगर हम यूरिया का फॉर्मूला देखें तो उसमें ये पाया जाता है CuNH2 NH2 अमोनियम कार्बोनेट। तो ये जो यूरिया है ये हमारे पास बेसिकली ऑर्गेनिक है, लेकिन इसको एज एन इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये अब वैसे ऑर्गेनिक है लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो इट विल बी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इनऑर्गेनिक इस वजह से क्योंकि इसे केमिकली सिंथेसाइज्ड किया जा रहा है, तो ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। तो फर्टिलाइजर्स का एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड एज वी नो डैट। तो इस वजह से फर्टिलाइजर्स का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी करें, जरूरत से ज्यादा उन्हें जो है वो फील्ड में यूज कर लें तो वो भी इफेक्ट करेंगे। किस तरह से इफेक्ट करेंगे, एक तो ये है कि जरूरत से ज्यादा खाद प्लांट्स में, सॉइल में डाल दें तो वो जो सॉइल की न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी है, प्लांट होल्डिंग कैपेसिटी है, उसको वो काम कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो यूट्रोफिकेशन काज कर सकते हैं। यूट्रोफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि इकोसिस्टम जो है प्लांट्स में का जो इन्वायरमेंट है इर्द गिर्द का, जब हम ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे तो वो जो इन्वायरमेंट है वो गंदा होगा, वो दैट इज बेसिकली यूट्रोफिकेशन। उसके अलावा ये है कि अगर हम प्लांट यूज कर रहे हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से नाइट्रस एसिड बनता है। तो नाइट्रस एसिड, नाइट्रस ऑक्साइड वो भी प्लांट्स के लिए हार्मफुल है। अमोनिया, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हम यूज करें जिनमें अमोनिया है, वो अमोनिया गैस जो है वो भी एसिडिटी सॉइल में बढ़ा देती है। उसके अलावा जो पेस्ट हैं, जो कीड़े हैं जो प्लांट्स के लिए खतरनाक होते हैं, तो वो पेस्ट की प्रोडक्शन को भी बढ़ाती है। तो इस तरह से वो सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी को कम कर रहे हैं, पेस्ट प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करें, they can cause eutrophication, they can cause acidity of soil and much more। तो इस वजह से हमें जो है be careful in using whenever applying and whenever you put fertilizers in soil। तो हमें ये देखना पड़ता है कि उसमें ऑलरेडी जो है उस सॉइल में कितना फर्टिलाइजर पाया जा रहा है और उस सॉइल को कितने फर्टिलाइजर की जरूरत है। फिर हम जो है वो मेजरेबल क्वांटिटी उसमें ऐड ऑन करते हैं सॉइल में, अदरवाइज इट कैन इफेक्ट द सॉइल इन बैड सेंस और फिर हमारी यील्ड को भी इफेक्ट हो सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। कल हम इंशाल्लाह जो है वो प्लांट्स में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।